श्री भूपेंद्र श्रीवास्तव धनबाद, श्री राजेंद्र प्रसाद साहू दुमका, श्रीमती पूनम कुमारी गोड्डा, श्री सनत कुमार महतो पूर्वी सिंहभूम, श्री अरुणाभा कर पश्चिमी सिंहभूम, बोला है मैंने, आप चले जाइए, श्री अरुणाभा कर पश्चिमी सिंहभूम, श्री सुशील कुमार तिवारी गढ़वा, श्री संतोष कुमार पंडित लातेहार, श्री धरणधीर प्रसाद सिन्हा कोडरमा, श्रीमती रेणु वर्मा बोकारो, श्री तापेश्वर कुमार हजारीबाग, डॉक्टर सुदेश्वर प्रसाद सिंह रामगढ़, श्री शमीम अख्तर खूंटी, श्री विनोद कुमार प्रमाणिक पाकुड़, श्री गोपी प्रसाद गुप्ता साहिबगंज, श्री शंकर कुमार पलामू, श्रीमती पुष्पा कुमारी सिमडेगा, श्रीमती पुष्पलता जायसवाल रांची, आप सभी नवनियुक्त लोकपाल को बहुत बहुत बधाई हो। पलामू पलामू रांची दो लोग नहीं आए सर, कल आएंगे वो लोग, हम लोग देने कल से सर उनका ट्रेनिंग होगा 4 दिन का श्रीमती तमन्ना परवीन गिरिडीह। मनरेगा दिवस के शुभ अवसर पर लोकपाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभागीय सचिव मनीष रंजन जी, मनरेगा आयुक्त राजश्री जी, यहाँ आए हुए तमाम जिले से डीडीसी, बीडीओज और नियुक्ति पत्र लोकपाल प्रेस मीडिया के मित्र, सबसे पहले तो हम हार्दिक बधाई देते हैं जिनको आज हम नियुक्ति पत्र दिए हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे। मैं ढेर सारी शुभकामना भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। आज से करीब
16-17 साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो एक्ट के तहत इस देश में लाया गया था, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि लोगों को कम से कम 100 दिन का हम रोजगार देंगे, और उस दिशा में लगातार भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार भी काम किया है। और विशेष रूप से झारखंड में जब पूरे देश में महामारी छाया हुआ था, उस समय हमारे झारखंड में मनरेगा के तहत बहुत अच्छी काम हुआ है। इसलिए मैं तो उन्हीं तमाम मनरेगा से जुड़े हुए पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भी इनसे जुड़े हुए, सबको हम हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहेंगे। आज मनरेगा योजना के तहत जो निजीकृत पत्र हम लोग जो भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग ने लोकपाल का नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसे आशा भी हम रखते हैं कि जो योजना धरातल पर हम लोग चला रहे हैं, शिकायत बराबर हम लोग का समाचार पत्र हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखने मिलता है। और हमारे दिशा हमेशा रहा विभाग की ओर को देने का कि कम से कम शिकायत आए। इतने बड़े राज्य है, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों काम योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन काम किस समय हमें लिया जाए। अभी अभी हमारे सचिव महोदय बोल रहे थे कि कुआं को लेकर एक बार चर्चा हुई थी। हम अभी कुछ दिन पहले शायद हम बोले थे कि अभी कुआं का जो योजना स्वीकृत कर लिया जाए, लेकिन शुरुआत नहीं किया जाए। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि आज हम बरसात के बाद कुआं का काम हम प्रारंभ कर देते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है 4-5 फीट में ही पानी दिखाई देगा। तो ऐसा चीज हम स्वीकृत हम करें, लेकिन कौन योजना किस समय जो धरातल पर सही दिखाई देगा उसको हमको काम करना चाहिए, और उससे बराबर हमको लाभ मिलना चाहिए। अगर हम दिसंबर में कुआं का शुरुआत कर देते हैं, नवंबर में शुरुआत कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका आउटपुट मई जून में जाकर उसमें एक ड्रॉप भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हमको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर सही समय पर सही निर्णय लेकर सही योजना को चलाने के काम हमें करना होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं, अभी अभी लास्ट वीक हमने सचिव साहब से भी बोले थे कि बहुत सारी जिला में, हम अपने जिला में भी देखे हैं कि मटेरियल्स के जो पैसा जाता है जिला में, कुछ प्रखंड या कुछ पिक एंड चूज करके पंचायत सारे पैसा जो है उसी पंचायत में, उसी ब्लॉक के कुछ प्रखंड में चले जाते हैं, बाकी जिला जो है बराबर। और उसको हम जब उसको देखें क्या क्या इस बार हुआ है, तो हमने 2-4 चीज देखने को हमको मिला कि करीब करीब 4 बार का जो पेमेंट गया था, तो हम देखे उसी ब्लॉक को, उसी पंचायत को, उसी वेंडर को। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्यों पिक एंड चूज होता है ये हमको समझ में नहीं आया। उसी ब्लॉक को 4 बार मिला, मैंने उस ब्लॉक को मिला। उसके बाद देखे जो एक ब्लॉक में 24 पंचायत है, उसमें देखा 12 पंचायत को मिला है। फिर उसको देखते दूसरा बार 12, तीसरा बार भी देखे 12, और वेंडर भी हम देखें उसमें 2, 3, 4 वेंडर ही है, जबकि 12 वेंडर रहने के बावजूद 4 वेंडर से ही मिलता है। और पूरे जो ब्लॉक है, पंचायत की दूरी लंबा है, किसी का कम है, सब कोई देखते उसी से मान लेता है। तो ये छोटी छोटी गड़बड़ी को अगर हम इसको दूर करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए ग्रामीण को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करने के लिए जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसमें लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए हम आप लोग से आग्रह भी करना चाहेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर धरातल पर काम को हम लोग दिखे और उससे लोगों को लाभ मिले। आज मनरेगा के तहत एक नहीं अनेक योजना हम लोग चला रहे हैं। जेसीपी का भी मामला बीच बीच में आ रहा है। तो हम लोग लास्ट ईयर 2-4 योजना चलाए थे। एक बिरसा हरित ग्राम
योजना के तहत आज हमें देखना होगा कि हम लोग 2020-21 में या उसके पहले जो जगह सरकारी ज़मीन हो चाहे बेसरकारी ज़मीन हो, निजी ज़मीन हो, उस ज़मीन में जो प्लांटेशन हुआ है, उस पौधा जो हम लगाए थे उस पौधा का सिचुएशन क्या है। जो मनरेगा के तहत हम उसको लगातार 3 साल तक नर्सरी है उसको देखने के काम जो हम करेंगे, उसमें पौधा जीवित है कि नहीं है। बहुत जगह से ऐसा भी समाचार हमें मिलते हैं कि वहाँ तो आधा करीब ख़त्म ही हो गया, दोबारा लगाए तो वो भी ख़त्म हो गया। तो उसमें भी हमें देखना होगा कि वहाँ का सॉइल ख़राब है, बार बार लगाने के बावजूद भी पौधा जो है जिंदा नहीं रहे, कुछ दिन के बाद मर जाता है या कीड़ा काट लेता है तो उसमें मर जाता है। तो ये सबको हम लोग को देखना होगा। और एक महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाए थे, नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। उसका मेनली कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे जो प्राकृतिक से हमको जो नदी नाला मिला है तो उसका जीर्णोद्धार करना। हमने अपने क्षेत्र से लेकर बहुत सारी जगह में हम देखे हैं, जीर्णोद्धार तो हो ही रहा, लेकिन जीर्णोद्धार के लिए हमें जो उसको असआउट करना था ताकि 12 महीना नहीं तो कम से कम 8 महीना 7 महीना पानी रहे, ताकि वहाँ की खेती में काम आए, मवेशी जो होता है उसको भी पानी मिले। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप देखने के बाद हमें जो पता चला, बाद जो हम देख रहे हैं, हमने डेप्थ कितना दिया उसको भी हमें देखना होगा। मनरेगा योजना हम चला रहे हैं, सिर्फ 1 फीट खुदवा देने से तो वो काम पूरी नहीं हो गया। तो हमको लगना चाहिए कम से कम 4 फीट 3 फीट 2 फीट उसको डेप्थ करना चाहिए ताकि पानी वहाँ पर संरक्षण हो, उससे लोगों को फ़ायदा मिले। तो मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि मनरेगा के तहत जो भी काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र के विकसित करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, और मेरा एक उद्देश्य हमेशा इस बात को बराबर बोलते हैं और उसी उद्देश्य से लास्ट इसमें हम लोग जो मनरेगा के तहत 2-4 योजना जो लिए थे, तो एक परिसंपत्ति उनके पास काम तो उन्हें मिला है, उनके साथ साथ ऐसा कुछ हम उसको बना कर दी जाए ताकि आने वाले समय में उसका परिवार का भरण पोषण हो सकता है। उसमें तो पहले हमने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो प्लांटेशन था, एक आंगन दीदीवाड़ी योजना सर चलाया था। दीदीवाड़ी योजना में सभी जिला में शायद नहीं हो पाया, सभी प्रखंड में अभी तक हमको नहीं लगा कि कहीं पर हो पाई, उसको हम देखे नहीं ठीक से। तो उसका बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, हम पंजाब में भी देखे थे और भी दूसरा प्रदेश में ही हम देखे थे, 2-4 जगह में किसी के घर में जाने का मौका मिला। मुझे लगता है कि उसका जो घर जो था 5 डिसिमिल से ऊपर नहीं था, पक्का का मकान बनाया हुआ है, लेकिन चारों तरफ सब्जी लगा हुआ था। जो घर घुसने का जो पैसेज था तो वो जो है बाउंड्री किया हुआ, उस पर भी देखते हैं कि उसमें सब्जी लगा हुआ, जो लत होता है लत उस पर लगा हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में 2 डिसिमिल 3 डिसिमिल 5 डिसिमिल जमीन उसका फालतू पीछे हो आगे हो दाएं बाएं हो उसे पड़ा रहता है। तो प्लांटेशन माने वहाँ पर जो सब्जी लगाने के लिए फलदार पेड़ अगर हम लगा देते हैं, और इसको हमको त्वरित गति से हमको चलाना होगा। हमको एक गांव में देखने मिले ये 100 घर में हम जो है जो प्रति जमीन पड़ा हुआ था उसमें हमने सब्जी लगाने के काम किया है या फलदार पेड़ लगाने के काम किया, तो उससे लगेगा कि एक वातावरण भी बनेगा, सच्चा हवा भी मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी जो योजना चलता है उसको योजना का क्रियान्वयन बढ़िया से किया जाए, उससे बेहतर होगा। और आज लोकपाल का जो चयन किया गया था उसको नियुक्ति पत्र हम लोग ने दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये लोग काम करेंगे आगे चलकर। और छोटी छोटी जो समस्या है निरीक्षण भी खुद करेंगे, सुनवाई भी खुद करेंगे, डिस्पोजल भी खुद करेंगे। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष भावना से अगर ऐसा काम करे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, जिला से ही उसका डिस्पोजल हो जाएगा। और अंत में यही कहना चाहेंगे जो सबका अपना अपना दायित्व है, चाहे मंत्री हो, चाहे सचिव हो, चाहे मनरेगा आयुक्त हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे बीडीओज हो, चाहे लोकपाल के जो बहाली हुआ, तो सब अपने अपने दायित्व को निर्वाह करें और सही तरीके से करें ताकि हमारा विभाग की छवि अच्छी बने और लोगों के जिस उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रहा है उनको भी फायदा मिले। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ ये तमाम लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनकी शुभकामना करते हैं। उस्ताद
आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।